हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोसीयर। यहाँ पे इस इमेज में हाइड्रोसीयर को डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, जो कि एक प्राइमरी सक्सेशन को शो करता है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं प्लांट्स की। वाटर प्लांट्स हैं नीचे, देन मार्श प्लांट्स हैं और ये लैंड प्लांट्स। इनकी डिफरेंट कैटेगरीज ये बताई गई हैं वाटर में। हाइड्रोसीयर क्या होता है? ऐसा प्लांट सक्सेशन है जो कि फ्रेश वाटर लेक में स्टार्ट होता है। टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर एरिया जो है ओपन फ्रेश वाटर का, वो नेचुरली ड्राई हो जाता है और अल्टीमेटली वो बन जाता है एक वुडलैंड। इस प्रकार से क्या होता है, ये ग्रेजुअल कन्वर्जन होता है, ग्रेजुअल सक्सेशन होता है पॉन्ड्स एंड लेक्स में फॉरेस्ट बनाने के लिए। यानी लास्ट में जो क्लाइमेक्स स्टेज बनेगी इस सक्सेशन में वो फॉरेस्ट हैं। टाइम के साथ साथ पॉन्ड्स और लेक्स जो हैं वो ग्रेजुअली फिल्ड हो जाते हैं इरोडेड सेडिमेंट्स। इसके बाद ये जो सेडिमेंट्स हैं ये मूव करते हैं शोर लाइन, किनारों पे, और इवेंचुअली फिल्स इन द लेक। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इस सक्सेशन में टाइम के साथ, उनका सीक्वेंस इस टाइप से है: लेक प्लांट्स, फिर रीड्स, ग्रासेज हैं, देन श्रब्स, उसके बाद में ट्रीज बनेंगे। हाइड्रोसीयर में डिफरेंट टाइप की स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं सक्सेशन में। तो सबसे पहले जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इस स्टेज में यूनिसेलुलर फ्लोटिंग एल्गल प्लांट्स जैसे कि डाइटम्स हैं, ये पायनियर स्पीशीज़ होती हैं बेयर वाटर बॉडी में, जैसे कि किसी तालाब की अगर बात करें। इन पायनियर स्पीशीज़ के जो स्पोर्स हैं वो एयर के द्वारा पॉन्ड में ले जाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बाद में यहाँ पे इसके बाद आते हैं जूप्लैंक्टन। ये सेटल डाउन हो जाते हैं पॉन्ड के बॉटम में डेथ के बाद, और इनका डिके हो जाता है ह्यूमस में, और ये मिक्स होता है किसके साथ? सिल्ट के साथ एंड क्ले पार्टिकल्स के साथ, और ये ले जाया जाता है बेसिन की तरफ बाय रन ऑफ वाटर एंड वेव एक्शन एंड फॉर्म सॉइल। यानी फाइनली एक सॉइल का निर्माण होता है ह्यूमस के सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स के साथ मिलने से। जैसे ही सॉइल बनती है, जो पॉन्ड है वो शैलो हो जाता है, छिछला हो जाता है, और उसमें फर्दर एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं। दूसरी जो स्टेज है हाइड्रोसीयर में वो है सबमर्ज्ड स्टेज। जैसे ही वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड है, लेक है, वो शैलो होते हैं, उसमें सबमर्ज्ड रूटेड स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की वो इस्टाब्लिश होती हैं। ये सूटेबल है ग्रोथ के लिए, किस टाइप के प्लांट्स के लिए? रूटेड सबमर्ज्ड स्पीशीज़ के प्लांट्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल हैं मायरियोफिलम, वेलेस्नेरिया, एलोइडिया, हाइड्रिला एंड सेरेटोफिलम।
ये प्लांट्स जो हैं इनकी जड़ें कीचड़ में आ जाती हैं। जैसे ही ये सबमर्ज्ड स्पीशीज़ कॉलोनाइज करती हैं, सक्सेशनल चेंज होते हैं रैपिडली और ये ऑटोजेनिक होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जमाव हो जाता है। इनऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्स हैं वो अभी तक लेक में एंटर कर रहे हैं और ट्रैप्ड होते हैं मोर क्विकली बाय द नेट ऑफ प्लांट रूट्स एंड राइजोम्स ग्रोइंग ऑन द पॉन्ड फ्लोर। इसके बाद में जो पॉन्ड है वो शैलो हो जाता है 2 to 5 फीट तक कुछ फ्लोटिंग स्पीशीज़ के लिए, यानी जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर उनके लिए, लेकिन ये लेस सूटेबल होता है किसके लिए? रूटेड प्लांट्स के लिए। थर्ड जो स्टेज है वो है फ्लोटिंग स्टेज। ये फ्लोट करते हैं प्लांट्स और इनमें जड़ें होती हैं मड में, कीचड़ में, लेकिन इनकी कुछ या सभी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लोट करती हैं पानी की सरफेस पे। इसमें कुछ स्पीशीज़ इंक्लूड है प्लांट्स की, लाइक निम्फिया, निलम्बो एंड पोटेमोजिटोन। कुछ फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ जो हैं वो एसोसिएटेड हो जाती हैं रूट प्लांट से। इन फ्लोटिंग प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो लार्ज और ब्रॉड होती हैं और वाटर सरफेस पे ये फैल जाती हैं। इसके बाद में जो कंडीशंस हैं वो अनसूटेबल होती हैं किसके लिए? सबमर्ज्ड स्पीशीज़ के प्लांट्स के लिए, और ये प्लांट्स डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स का इसके बाद में डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए। इसके बाद में जो पॉन्ड है वो और शैलो हो जाता है 1 to 3 फीट तक। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है रीड स्वैम्प स्टेज। इसके बाद में जो पॉन्ड है उसमें कुछ एमरजेंट प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रेगमाइटिस है, रीड ग्रासेस इनको कहा जाता है, टाइफा है एंड जाइजेनिया। ये क्या बनाते हैं? एक रीड स्वैम्प बनाते हैं। दूसरा है ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्रीपिंग राइजोम्स होते हैं, रेंगने वाले, जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लीफ लिटर। ये जो लिटर है ये रेजिस्टेंट होता है डिके के लिए, यानी कि इसका डिके नहीं होता और एक रीड पीट जो है उसका निर्माण होता है, और ये एक प्रकार का ऑटोजेनिक चेंज होता है। इसके बाद में जो सरफेस है पॉन्ड की वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर सेचुरेटेड मार्शी लैंड में। नेक्स्ट स्टेज है सेज मेडो स्टेज। धीरे धीरे जो है पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है और सबस्ट्रेटम जो है, आधार स्थल जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो आ जाती हैं प्लांट्स की, जैसे कि साइप्रेसी एंड ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स। एग्जाम्पल है कैरेक्स है, जंकस टू एस्टाब्लिश देमसेल्व्स। ये स्पीशीज़ वेजिटेशन का मैट बनाते हैं और इनके राइजोम जो हैं वो नीट द सोयल फर्दर। अबोव वाटर लीव जो होती हैं वो ट्रांसपायर वाटर टू लोअर द वाटर लेवल फर्दर एंड एड एडिशनल लीफ लिटर टू द सोयल।
इवेंचुअली सेज पीट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर लेवल के ऊपर की तरफ, और सोयल जो है वो वाटर लॉस नहीं रह पाती है। ये जो हैबिटेट है सेज मेडो स्टेज का वो सूटेबल हो जाता है कुछ हर्ब्स के इन्वेजन के लिए, जैसे कि मेंथा, कैल्था, आयरिस एंड गैलियम, जो कि ग्रो करते हैं रैपिडली और फर्दर इस एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हैं। मीजिक कंडीशंस डेवलप होती हैं और मार्शी वेजिटेशन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है वुडलैंड स्टेज। इसके बाद में जो सॉइल है वो ड्रायर हो जाती है और वुडलैंड वेट वुडलैंड के निर्माण के लिए सूटेबल रहती है। इसके बाद में इस स्टेज में सॉइल में इन्वेजन होता है कुछ श्रब्स एंड ट्रीज का, जैसे सेलिक्स, एलनस एंड पोपुलस। ये प्लांट रिएक्ट करते हैं हैबिटेट पे बाय प्रोड्यूसिंग शेड, और पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है, सोयल का निर्माण होता है, ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो जाता है विद एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इस टाइप की जो वेट वुडलैंड है इसको कहा जाता है कैर। लास्ट जो स्टेज है वो है क्लाइमेक्स स्टेज। फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट भी हो सकती है अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है, और ग्रासलैंड भी हो सकती है अगर एनवायरनमेंट सेमी ह्यूमिड है, और डेजर्ट का भी निर्माण हो सकता है अगर एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस प्रेजेंट है। एक फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स, श्रब्स, मोसेस, शेड लविंग प्लांट्स एंड ट्री इंक्लूडिंग डीकम्पोजर्स। इस प्रकार से जो ओवरऑल चेंजेस इसमें होते हैं एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के निर्माण में, इसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम का निर्माण हो जाता है, पानी कम हो जाता है, और धीरे धीरे जो है ह्यूमस और मिनरल्स सोयल में बढ़ते जाते हैं, और सोयल बिल्डिंग और एरेशन होने लग जाता है सोयल में। जैसे ही वाटर बॉडी फिल होती है सेडिमेंट से, ओपन वाटर का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और जो वेजिटेशन टाइप है वो अलग अलग तरह की आने लग जाती है। इस तरीके से डिफरेंट चेंजेस आते हैं, और लास्ट में जो है वो कम्युनिटी जो बनती है सक्सेशन के द्वारा उसमें ट्रीज बन जाते हैं। इस प्रकार से फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच।